नमस्कार, मैं हूँ महिपाल सिंह और बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा। आज हम आपको बताते हैं कि इस कंपटीशन के ज़माने में छोटे बच्चों को कंपटीशन कब से कराना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही कंपटीशन की तैयारी कराना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जो स्कूल अच्छे हैं, जिनका रैंकिंग टॉप पर बना हुआ है, वो कोई भी स्कूल डायरेक्ट किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लेता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूलों की, नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है कि जिसमें हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। हर माता पिता अपने बच्चे का पढ़ा तो सकता है, लेकिन हर माता पिता बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट उसमें एडमिशन नहीं होता है। उसमें एडमिशन परीक्षा के बेहाव पर होता है। जितने भी अच्छे स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, या नवोदय स्कूल हो गया, या कोई भी अच्छा बोर्डिंग स्कूल आप लेंगे, जिसमें ऐसे तो आप पैसा बहुत सारा है आपके पास में, तो आप कोई भी बोर्डिंग स्कूल ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन उसमें करा सकते हैं, जिनकी फ़ीस होती है 1 साल की 4 लाख, साढ़े 4 लाख, 5 लाख। लेकिन उसमें एजुकेशन की किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे को एजुकेशन मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम सैनिक स्कूलों की बात कर लेते हैं, तो सैनिक स्कूल में इस बात की 90% श्योरिटी होती है कि आपका बच्चा उसमें से कुछ न कुछ बन के निकलता ही है। और उनका मोटिव होता है कि एनडीए के लिए तैयारी शुरू से ही कराएं। नवोदय के पढ़े हुए बच्चों को भी आप देख लीजिए, नवोदय में जो लोग पढ़े हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी अच्छे पद पर आसीन हैं और किसी न किसी क्षेत्र में सेवाएं कर रहे हैं और एक अच्छी सैलरी, सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सारे स्कूलों में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। आपको बच्चा यदि आप चाहते हैं कि इन सारे स्कूलों में मेरा बच्चा पढ़े, ऐसे स्कूलों में मेरा बच्चा पढ़े, तो स्टार्टिंग से ही आपको बच्चे को कंपटीशन की तैयारी कराना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमने सुना, अरे भाई मेरे को बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना है और नवोदय स्कूल में पढ़ाना है, अब कैसे पढ़ाएं। तो फटाफट से कोचिंग सेंटर देखा और उस पर तैयारी करने की बात करने लगे। लेकिन आपने क्या सोचा कि आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। आजकल की जो शिक्षा सीबीएसई बोर्ड ऑफ स्कूलों के द्वारा दी जा रही है, ट्यूशन में जो बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है आपका बच्चा एक ही साल में पास कर लेगा? बहुत सारे पेरेंट्स को रहता है, कोई बच्चा बहुत होशियार है तो 1 साल में पास कर लेता है परीक्षा। लेकिन जो बच्चा होशियार नहीं है और उनके माता पिता भी बिजी रहते हैं किसी न किसी काम में, या अकेले हैं, उनको पता ही नहीं है मेरा बच्चा, और उन्होंने कहीं से सुना और अचानक तैयारी कराने का सोच लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से ही बच्चा डालना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ डालिए आप, या किसी भी संस्थान में आप डालिए बच्चे को, जहाँ बच्चे के रहने खाने की व्यवस्था हो, या बच्चे की तैयारी वो लोग कंपटीशन की शुरू से ही कराएं। किसी भी फील्ड में आप भेजिए, बड़ा होकर के भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है। 12th करने के बाद भी वही कंपटीशन की तैयारी करता है, तो क्यों ना बच्चों को स्टार्टिंग से ही कंपटीशन की तैयारी कराई जाए। मेरी यदि बात आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाए। कुछ पेरेंट्सों के सवाल होते हैं कि सर मिलिट्री स्कूल अच्छा होता है, या सैनिक स्कूल अच्छा होता है, या आपका नवोदय स्कूल होता है। तो मैं आप उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सैनिक स्कूल भी बहुत अच्छा है। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए साल का खर्चा कर सकते हैं, तो सैनिक स्कूल बहुत अच्छा है। इसका रेशियो 65 से 70% बच्चा एनडीए में जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोगों को सैनिक स्कूल के ही बारे में नॉलेज है। बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्या होता है।
तो मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मिलिट्री स्कूल में 70,000 रुपये साल का फीस होता है, सैनिक स्कूल में 1.5 लाख से 2 लाख रुपये आपका बच्चा खर्चा हो जाता है, क्योंकि उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है ना। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी 1.5 लाख रुपये फीस होता है। नवोदय बिल्कुल फ्री होता है, तो आपकी पॉकेट जहाँ अलाउ कर रही है वहाँ बच्चे को पढ़ाइए। नवोदय में भी सारे फील्ड खुले हुए होते हैं, सैनिक स्कूल में भी सारे फील्ड खुले हुए होते हैं, आरएमएस में भी सारे फील्ड खुले हुए होते हैं। लेकिन ये कोई भी स्कूल डायरेक्ट किसी का एडमिशन नहीं लेते। अब तो बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाखों की संख्या में बच्चा परीक्षा देते हैं, और मैं आपको मोटा मोटा जानकारी दे देता हूं, जिस बच्चे का 95% नंबर होगा, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, या आपका नवोदय स्कूल हो, वो बच्चा का सिलेक्शन आप सुनिश्चित समझ सकते हैं। पक्का नहीं समझते, सुनिश्चित समझ सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे का 90% से कम अंक रहेगा, उस बच्चे का आप सिलेक्शन मुश्किल ही समझिए, चाहे सैनिक हो या नवोदय हो या मिलिट्री हो, क्योंकि बहुत भीड़ लग चुकी है, बहुत बड़ा कंपटीशन हो चुका है। आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दूंगा। बाकी कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।